Hello everyone, how are you? This is Akhilesh Daga and I welcome you all on Finance Buddies. Guys, this is the right place that you have came in because आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ some of the best large cap funds. लेकिन पहले डायरेक्टली नाम बताने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि जब भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर तुमने उस फंड को नहीं जाना या फिर लार्ज कैप फंड क्या होते हैं यही तुम्हें पता नहीं है, तो शायद तुम्हारी इन्वेस्टिंग डिसीजन गलत हो सकती है. सो यस, मैं हूं अखिलेश डागा, जहां पर मैं तुम्हारे लिए समराइज कर कर लेकर आया हूं कि क्या होते हैं लार्ज कैप फंड्स, कौन से इन्वेस्टर्स जिन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से लोगों ने मिड कैप में करना चाहिए, किसने स्मॉल कैप में करना चाहिए, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस वीडियो के दौरान. आज बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लार्ज कैप फंड्स की. तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है लार्ज कैप फंड. म्यूचुअल फंड्स में मेरा सबसे फेवरेट टाइप का जो फंड है इनफैक्ट, लेकिन अभी मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन पहले मेरा ये सबसे फेवरेट कैटेगरी हुआ करता था और आज भी है, क्योंकि मैं हमेशा मेरे खुद के पोर्टफोलियो में वन लार्ज कैप फंड हमेशा रखूंगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कीप वन लार्ज कैप फंड इन माई पोर्टफोलियो. सो नाउ लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, अगर तुम लोग शुरू कर रहे हो तुम्हारी इन्वेस्टिंग जर्नी, सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी, आई वुड सजेस्ट विद द लार्ज कैप फंड. नाउ व्हाई? देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट. लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक. ये जो लार्ज कैप फंड होते हैं ये उस कंपनीज में, उस स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, जो कि बहुत ही दिग्गज कंपनीज होती है, जो कि ब्लू चिप कंपनीज होती है, जो हमें स्टेडी रिटर्न्स देते हैं. स्टेडी रिटर्न्स इन द सेंस एक कांस्टेंट रिटर्न, एक स्टेबल रिटर्न्स ये फंड्स हमें देने की कोशिश करते हैं. आई एम नॉट अश्योरिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट, बट यस आई एम टेलिंग यू कि एक स्टेडी रिटर्न हमें यहां से मिलता है. अगर मार्केट नीचे भी गिर जाता है तो ये फंड ज्यादा नीचे गिरते नहीं है, ये फंड ज्यादा ऊपर भी जाते नहीं है, बट आई गेट वेरी वेरी डिसेंट रिटर्न्स इन दिस टाइप ऑफ फंड. बट यहाँ पर लार्ज कैप की कुछ कैटेगरीज चेंज कर दी है, उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया है एमफी ने कुछ साल पहले. तो हम लोग पहले उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनीज आएगी और लार्ज कैप को कैसे रैंकिंग दिया जाता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. Large cap company typically has a strong corporate practices and has been in the market for a long time, and hence some of the best performing large cap funds have generated steady returns for investors. So यहाँ पर तुम्हें margin of safety मिल रहा है. Point number one. The returns are usually moderate. मैंने कहा ना तुम्हें थोड़ा सा संतुष्ट रहना पड़ेगा. बहुत ही 30, 40, 50% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. 12, 15, 20%, yes, it's decent enough, but steady returns, right? A salient feature defining the large cap company is that they have a market capitalization of more than 20,000 crores. तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर गया वो लार्ज कैप के डेफिनेशन में फिट हो जाता है. And another aspect of defining the large cap company is that it must be ranked among the top 100 entities in the segment. So पहली चीज 20,000 करोड़ के ऊपर और वो भी टॉप 100 कंपनीज में आता है तो तुम लोग क्वालिफाई हो गए लार्ज कैप फंड्स के लिए. तो ये 100 कंपनीज में से फंड मैनेजर को अभी कुछ कुछ फंड सिलेक्ट करने हैं, तो उनको यहां पर आसान हो गया है. मुझे 2-3 हजार कंपनीज देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उस 100 कंपनीज में से मेरे खुद के फंड में कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना है, यही फंड मैनेजर का काम है. लेकिन फंड मैनेजर ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन सिलेक्टिंग अमॉन्ग दिस 100 कंपनीज कि कौन सी थोड़ी स्टेबल रह सकती है एंड विच इज द वेरी गुड कंपनी. सो अकॉर्डिंगली ही इज गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस लार्ज कैप फंड, राइट? सो पहला ये डेफिनेशन के हिसाब से मतलब समझ लिए हम लार्ज कैप फंड का. अभी आगे बढ़ते हैं कि लार्ज कैप फंड्स के जो मैंने कहा ना वो एक डायग्राम के थ्रू यहां पर मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में समझा दूंगा. देखना यहां पर स्टेबल एंड सस्टेनेबल रिटर्न्स. व्हाट आई सेड यू? स्टेबल एंड सस्टेनेबल रिटर्न्स. इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनीज, इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड,
Reliance Industries, right? HUL. So this kind of companies which is having low volatility. As I said you, they are not going to give you very great returns, handsome returns, but they are not going to fall drastically if the market falls. No, the volatility is very very less in this kind of companies. मीडियम टू हाई टाइम हॉराइजन के लिए ये बहुत ही अच्छा फंड है. लो रिस्क एपिटाइट, जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए लार्ज कैप फंड्स आर वेरी गुड एंड हाईली लिक्विड. क्योंकि ना इसमें मुझे ज्यादा कभी लॉस दिखता भी नहीं है और इसमें हमेशा मेरा प्रॉफिट ही रहता है. करीबन जितना भी मैंने आज तक इन्वेस्ट किया है, मैंने कभी मेरे फंड को ऐसे लॉस में नहीं देखा है. लार्ज कैप फंड को भले कम प्रॉफिट होगा लेकिन मैं निकाल सकता हूँ. तो यस, द लिक्विडिटी आई एम एंजॉयिंग, आई कैन विड्रॉ माय फंड्स एनी टाइम, राइट? अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा नसीब बहुत ही खराब है और तब तुम्हारा फंड नीचे और तुम्हें तभी पैसों का जरूरत पड़ा. ऐसे जनरली होता नहीं है लार्ज कैप फंड में, बट यस, हाईली लिक्विड. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, दैट लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है. क्योंकि मुझे कब मुसीबत आ सकती है आई डोंट नो एंड आई नीड टू विड्रॉ माय फंड, सो आई कैन डू इट इन दिस काइंड ऑफ फंड. Consequently, the companies are premium of a lot and have highest demand among the investors. And a very prominent feature of these funds is their reliability. As I said you, आंख बंद कर भी इस कंपनीज पे हम लोग शायद कभी कभी भी हम लोग इस पे शक नहीं करते हैं. ये कंपनीज बहुत ही अच्छी होती है. These are the funds which almost generate higher profit for the investor rather than loss, but it is not the statement. losses हो सकते हैं, please mind it, ठीक है? So major advantages of this funds क्या क्या है? Steady wealth creation along with regular dividends. कुछ कुछ डिविडेंड वाले भी होते हैं, कुछ कुछ ग्रोथ वाले भी होती है. सो डिविडेंड देगी या नहीं देगी, इट डिपेंड्स. लो रिस्क रिटर्न्स, कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग इन बियर मार्केट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब मार्केट बुलिश होता है ना, तब हर एक फंड इज जनरेटिंग द रिटर्न्स. बट जब मार्केट नीचे गिरता है तब वो फंड मैनेजर की एग्जाम होती है कि वो इस वोलेटिलिटी में अपने पोर्टफोलियो को कैसे स्टेबल करता है. एंड लार्ज कैप फंड्स act as a very good, I can say that, stabilizer in your entire portfolio. अगर तुम स्मॉल कैप और मिड कैप में हो जो कि नीचे चले गए, तुम्हारा लार्ज कैप फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टेबल रिटर्न्स तुम्हें देते रहेगा. एंड yes, this is very good for the market. When the market is overall falling, this type of fund don't fall very fast. They react in last. टैक्सेबिलिटी क्या होती है तो समझते हैं. टैक्सेबिलिटी, अगर मैं एक साल के नीचे रखता हूँ, ठीक है, एक साल के नीचे, तो मुझे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगने हैं. STCG 15% के हिसाब से मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा. अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, ठीक है, मतलब मोर देन 1 ईयर, तो मुझे कैपिटल गेन्स लगेंगे. कौन से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. लेकिन 1 लाख तक के गेन से तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा. 1 लाख के ऊपर अगर मेरा गेन्स जाता है, आई एम सेइंग 1 लाख के ऊपर मेरा गेन्स होता है, तब मुझे 10% के हिसाब से मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. दैट इज LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. सो व्हाट ऑल आई हैव बीन डिस्क्राइबिंग, क्या होते हैं लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड की रिस्क, लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स, अब ये लार्ज कैप फंड की टैक्सेबिलिटी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट अवेटेड थिंग, दैट इज फंड्स के नाम. तो बता दो कि कौन से बेस्ट लार्ज कैप फंड से, जरूर बताऊंगा. लेकिन मैंने इस फंड्स को कैसे सिलेक्ट किया है पहले वो बात करते हैं. ऐसे ही नहीं है कि मुझे अच्छा लग गया एंड कुछ मैंने 2-3 वेबसाइट पे देख लिया एंड डायरेक्टली मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर चिपका दिया. नो, आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू द डिफरेंट फंड्स, आई हैव गॉन इन डिटेल और तभी मैंने इसको एनालाइज किया है. ये पहली और एक चीज उसके पहले बता देता हूं. लो रिस्क इन्वेस्टर्स, अगेन aiming for the long term investment, find these funds perfectly suited for them, and an investment period of 5 years to 7 years is usually recommended when investing in these funds. While there is no assurance against any slowdown in the market, so here is the catch. मैंने क्या कहा था? It's not guaranteed return that you're going to get, but it is again linked to stock market. So slowdown आ सकता है, but yes, they are good because they can withstand the slowdown in the market. And investing in best performing large cap funds ensure a much steady and secure standing even during the downtown. अभी इसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द
फंड मैनेजर ऑफ द पर्टिकुलर फंड हाउस. फंड मैनेजर, उसका हिस्ट्री, उसका स्टैंडिंग इन द मार्केट सिंस हाउ मेनी ईयर्स. आई ऑल्सो नीड टू चेक ऑन द एग्जिट लोड. आई ऑल्सो नीड टू चेक ऑन द एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, राइट? तो एक्सपेंस रेशियो 2.51 जो भी है वो देखना चाहिए. बट इट्स समटाइम इट्स नॉट लाइक कि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो तुम इग्नोर कर दोगे. नो, आई डोंट हैव टू सी इट इंडिविजुअली, बट आई कैन सी दिस accumulated basis पर. कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कभी. I also have to see the past performance of the fund, but again, past is not the guarantee of the future. Just you can't see 1 year return. I am trying to tell you, एक ही साल का रिटर्न देखकर तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि बाकी सब कुछ चीजें छूट जाती है, हम लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे जाते हैं, एंड दैट इज रिटर्न. And many of the investors are into the trap where they have only seen the past returns, past 1 year, past 3 years, and that's it. Sometimes the fund is able to generate more returns in 1 year, but it is not able to generate more returns in long term. Now here the investor is trapped in that particular fund. और ये बहुत ही गलत होता है कि ओनली अगर तुम पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड देखते हो तो दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू सी द long term performance of that fund, maybe 5 years, 10 years since inception, कितना परसेंट रिटर्न दिया है, what is the CAGR, that is CAGR. So you have to see that CAGR returns as well. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है वो फंड का, वो कहां पर ज्यादातर पैसा लगा रहे हैं. जायंट्स में लगा रहे हैं, मतलब एकदम बिग कंपनी. लार्ज कैप में कितना परसेंटेज है, व्हाट इज द अलोकेशन दैट दे आर बुलिश ऑन आईटी, बैंकिंग और व्हाटएवर इट इज. सो यू कैन सी एवरीथिंग on the fact sheet, in the fact sheet. And these are some of the points that one need to remember while selecting a very good fund. और मैंने जो fund select किए हैं, here is the list of fund. This is not at all a recommendation, this is my personal analysis. मुझे ये अच्छे लगते हैं. शायद इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फंड्स भी अवेलेबल हैं, बट मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे यहाँ पर एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर एंड द एयूएम ऑफ द फंड जो मुझे अच्छे लगते हैं, दे आर सम ऑफ दिस फंड्स. दैट इज मिराई एसेट लार्ज कैप फंड. दिस ऑलवेज falls on the first place in my list because Mirai Asset Large Cap Fund, I have seen this fund since long term, since very long term. And this fund, I haven't seen any time my portfolio in negative by this particular fund. This is one of the very good fund जहां पर ये बहुत ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं. And again I would say that Axis Blue Chip Fund is also one of the very good fund, and ICICI Prudential Blue Chip Fund. Now many of you might not agree with me. Maybe किसी ने इसको 3 स्टार दिया है, किसी ने किसी को 5 स्टार दिया है, but again I am saying individually जो भी वेबसाइट्स पर है, that is the different story. These are my analysis, this is my go through over these funds. एंड आई फील दैट कि कहीं ना कहीं पर अगर फॉर एग्जांपल एक्सिस थोड़ा सा एग्रेसिव में है लार्ज कैप फंड, तो आईसीआईसीआई थोड़ा सा कंजर्वेटिव है लार्ज कैप फंड में, मतलब और भी ज्यादा कंजर्वेटिव. फॉर एग्जांपल मेरा अगर मुझे 15% दे रहा है तो शायद आईसीआईसीआई may not give me 15%, but it is definitely going to give me 11 or 12% return, or maybe 10%. So again I am saying you, this list has been generated by me on the basis of the मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज वेल, कि यार कितना भी कुछ भी हो जाए एटलीस्ट निगेटिव तो नहीं होना चाहिए, राइट फंड. एंड अकॉर्डिंग टू द फंड मैनेजर, अकॉर्डिंग टू द फंड हाउस एज वेल कि हाउ दे परफॉर्म, व्हाट इज द स्ट्रेटजीज. एंड ये 3 फंड लार्ज कैप में मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं. एंड लार्ज कैप हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज, एंड आई जनरली सजेस्ट all the new investors, all the first time investors, whenever you're starting with your SIP, do start your SIP with large cap funds and stay invested in large cap funds for minimum, I would say that 3 years, 5 years तो रहना ही है. I would say that whenever you start your first salary, whenever you started earning your first salary, minimum हिस्सा 1000 रुपए
500 रुपए, 2000 रुपए मिनिमम तुम लोग कोई भी लार्ज कैप फंड में सिलेक्ट कर सकते हो. अगेन यू कैन टेक द एडवाइस ऑफ योर फंड मैनेजर. एंड लार्ज कैप फंड में एक बार अगर चले गए तो ये सोचना है कि मुझे ये 2000 1000 का एसआईपी मुझे एटलीस्ट 5 साल तक बंद नहीं करना है. दिस आर माई प्योर सेविंग्स and I am going to invest in it for long term, and then you see that in long term you're going to generate very decent returns without any risk, obviously without not any risk, some risk which is very minimum risk. ठीक है यार, रिस्क तो हमारे लाइफ की भी होती है, so that's absolutely fine. So these are some of the very good funds, and whenever you, if you don't have any of the large cap fund in your portfolio, I would say that I don't know why you haven't kept any of the large cap fund, but I would definitely suggest one large cap fund in your portfolio, and you must have it. This is my recommendation, and I hope that this was a quite explanatory video, and जहाँ पर मैंने टैक्सेबिलिटी को समझाने की कोशिश की, लार्ज कैप फंड क्या होता है वो भी समझाने की लार्ज कैप फंड क्यों अच्छे होते हैं वो भी समझाने की और लार्ज कैप फंड में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है. सो ऑल द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, those who don't want to take any of the risk, large cap funds are best suited for you. Minimum time horizon in any of the fund, I would say that any of the fund में तुम लोगों को 3 या 5 साल तो रखना ही चाहिए. एंड इफ इट इज स्मॉल कैप एंड मिड कैप, आई वुड से दैट मोर देन 5 years का टाइम हॉराइजन यू शुड हैव. मोर देन 5 years का टाइम हॉराइजन you must have. So yes, this is all from my side, and I hope that you liked the video, and it was wonderful being sharing this information with you. एक ही रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा तभी इसको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब भी करना. एंड आई वांट टू एक्सपैंड दिस community, I want to expand this finance buddy community to a large extent, and I would definitely need your support, because without your support it would be impossible for me to grow. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट. बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर तुम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूँ. सो प्लीज गाइस डू चेक इट आउट ओवर हियर. देयर आर सम ऑसम स्ट्रेटजीज which I have discussed where you can actually control your personal finance as well. So you can check it out over here. The honest talks, this is something which I'm going to bring regularly in between, because मुझे ऐसे लगता है कि कुछ रूल्स को बनाया जाता है बट वो बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं किसी मायने में. तो यही वो वन ऑफ द रूल था, 100 माइनस एज का रूल, जिसमें तुम लोगों ने इक्विटी में कितना करना चाहिए वो बताता है. बट अकॉर्डिंग टू मी ये रूल जो है वो बहुत ही गलत है, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है. ऐसे ही कुछ ऑनेस्ट टॉक्स में मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताया करूंगा जो शायद रूल के अगेंस्ट में होगी, बट डेफिनेटली दैट वुड बी मेकिंग सम सेंस. ठीक है. So yes, also one more thing that I would like to tell you is, if any one of you want to take any of the subscription on Unacademy, you can definitely use the code DAGA10, DAGA10 is the code, and if you apply this code you will get the maximum discount whichever is possible at that point of time. And CA Foundation and Intermediate का जो सब्सक्रिप्शन है वो तुम्हें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. 12 month subscription is available to you at 15,750, and 24 month subscription is available to you at 18,900, where you're completing your 2 levels of chartered accountancy, that is foundation as well as intermediate, and that too not only from one teacher, from any of the teachers that you are going to select for you. And there are best of the educators on Unacademy. You can go and check it out on Unacademy website. So this is all from my side. Thank you so much. Tata, bye bye, take care, and yes, please help me to grow this family. Thank you so much. Happy investing.